सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। या आज मेरा सवाल है आप सूरह पिछले अल-बकरा के आसपास मुस्लिम में। सीकर के नाम से आए थे ना? हाँ सही, ठीक है, चेंज बोलिए। कर लिया आज। हम्म एक सूरह अल-बकरा की आखिरी आयत है जिसमें अल्लाह कहता है, गॉड डज नॉट बर्डन एनी सोल विथ मोर देन इट कैन बियर, ईच गेन्स व्हाटएवर गुड इट हैज डन एंड सफर्स इट्स बैड। यहाँ पे ये सही है ना तर्जुमा? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। जी हाँ। यहाँ पे मेरा डाउट क्या है, अभी लोग सुसाइड करते हैं, सही है ना? वो सुसाइड जब करते हैं जब उनके नफ्स के ऊपर बोझ पड़ती है, मोर देन इट्स कैपेसिटी। यहाँ पे खुदा बोल रहा है कुरान में, he will not put a burden more than what it can bear, but people are doing suicide। ठीक ये दो अलग चीज है और इसमें एक ही है, हक हो सकता है। ठीक है, सही है। जो लोग सुसाइड करते हैं आप उनको नॉर्मल मानते हैं, एबनॉर्मल मेंटली? बट दे हैव बर्डन नहीं, ऑन सीधे देयर जवाब सोल। दीजिए, वो नॉर्मल बिहेवियर है कि एबनॉर्मल बिहेवियर? बर्डन तो उनके सोल पर है, और नॉर्मल है अबनॉर्मल है नॉर्मल खुदा ही जानता बिहेवियर है। है सुसाइडल थॉट्स का आना और सुसाइड करना, या एबनॉर्मल बिहेवियर है? सिंपल हाँ या अगर ना। अगर हालात खराब है तो नॉर्मल है। भाई अगर खुशी में सुसाइड हालात कौन करता है यार? आज जरा मुझे बताना, कोई आदमी बहुत खुश हो और लगा चलो भाई आज बड़ा मजा आया, चलो सुसाइड करते हैं, ये देन ही इज मेंटली इल, है? मेंटली इल है वो बंदा। मेंटली इल है ना? ठीक है। हम्म, तो जो बंदा मेंटली इल है, उस मेंटल को क्या ये पता है कि मेरे ऊपर जो बोझ पड़ा है ये मेरी कैपेसिटी से ज्यादा है या कैपेसिटी से कम है? भाई वो मेंटली इल है, वो जज नहीं कर पाया। जो बोझ उसके अब ऊपर है उस जैसा बोझ, उससे कहीं ज्यादा बोझ उस जैसे दूसरे इंसानों के ऊपर पड़ चुका, लेकिन वो चूंकि मेंटली इल नहीं थे तो उन्होंने उसको झेला, आगे बढ़े, चैलेंजेस का मुकाबला किया और जिंदगी में कामयाब हो गए। ये आदमी मेंटली आप इल एक था, इसने जजमेंट गलत किया और सोचा कि यार ये मेरे ऊपर इतना बोझ पड़ गया, मैं इसको बेयर नहीं कर पा रहा, चलो मर जाओ। आप ये कह रहे हैं कि विदाउट रीचिंग हिज कैपेसिटी वो नाटक कर गया और वो नाटक की बात सुसाइड कर नहीं है, लिया। नाटक की बात नहीं है, मैं नाटक नहीं कह रहा हूं, पर नाटक करके नहीं कोई सर, सर, वो सर, नहीं करता है, सुसाइड नहीं करता है। हाँ, विदाउट रीचिंग, होल्ड ऑन, सुसाइड इज अ नॉट जोक। विदाउट टेस्टिंग हिज मैक्सिमम कैपेसिटी, वो उसने क्या किया, मेंटली इल होने की वजह से उसने गलत जजमेंट किया। वो हो सकता है कि अगर मेंटली इल ना होता और वही बोझ उसके ऊपर पड़ता तो वो जिंदगी में आगे निकल जाता, लेकिन उसने गलत जज किया, सोचा कि यार ये तो मेरी कैपेसिटी से बाहर है, अब मेरे पास सिवाय मरने का और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जितने भी लोग दुनिया में सुसाइड कर रहे हैं वो लोग अपनी कैपेसिटी को रीच ना किए बिना उमर गए। वो तो आप कह रहे हैं ना भैया, अभी आपने कहा ना एबनॉर्मल बिहेवियर, नहीं आपने कहा मेंटल केस है। आप नहीं क्या सर, ये कह आप रहे हैं कि दुनिया आपका में जो एक्सप्लेनेशन लोग वही है। सुसाइड कर रहे हैं आप उनको मेंटल केस मानते हैं ना? अभी तो आपने नहीं कहा नहीं, मेंटल, मैं हर केस को नहीं मानता। अभी आपने कहा कि सारे केसेस मेंटल केस हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं आपने कहा खुशी में जो लोग मर रहे हैं उनको अब नॉर्मल बोलो, मैं बोल दिया। नहीं नहीं, खुशी में कौन, मैंने नहीं, खुशी में कौन मर रहा भाई? मैं कह रहा हूं कि खुशी में कौन मरता है। एक आदमी की शादी हुई, निकाह हुआ, भाई उसने कहा आज मैं बहुत खुश हूं, इस खुशी में आज जो है सुसाइडल पार्टी दी जाएगी, ऐसा कोई वाकया है? सही है ना, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सुसाइड कब करता है इंसान? जब उसके सोल के ऊपर मोर देन इट्स कैपेसिटी जब बर्डन आती है तभी करता है ना। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि क्या आपको लगता है कि जिन लोगों ने खुदकुशी की है सिर्फ उन्हीं सोल के ऊपर वो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो आम बंदा है उनके ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं आती, ज्यादा प्रॉब्लम्स उनके ऊपर नहीं आती? नहीं उसमें आती है ना, वो झेलते वेरिएशन हैं, तो रहता है ना, किसी को वो ज्यादा आती आती है है, वो किसी को सबर कम आती करते है। हैं, वो झेलते हैं, वो राइट जजमेंट करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, वो उन चीजों के ऊपर काबू पा लेते हैं। जो थोड़े लोग लोगों की कैपेसिटी जो लोग थोड़े सुसाइड लोगों की करते कैपेसिटी ज्यादा रहती है, कम रहती है। हैं, सुन लीजिए, ये सुनते नहीं जिन है, लोगों बड़े को, प्रॉब्लम हाँ बंदा आपके सुनता साथ। नहीं है, जिन लोगों को सुसाइडल थॉट्स आती हैं, जो सुसाइड करते हैं उनको पहले सुसाइडल थॉट्स आती हैं, वो उस थॉट्स को नर्चर करते हम्म, रहते हैं, यहाँ तक वो सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड, जिन लोगों को सुसाइडल हम्म, थॉट्स आए, अगर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट और इलाज वक्त पर मिल जाए तो आप उनको सुसाइड करने से बचा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उनकी राइट काउंसलिंग नहीं हुई, उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, वरना बीमारी ऐसी नहीं थी कि उसको पर काबू नहीं पाया जा सकता, काबू पाया जा सकता था, बस ये है कि उनको उनका ट्रीटमेंट नहीं मिला, उन्होंने समझा कि ये जो छोटी चीज मेरे ऊपर आई है ये इतनी बड़ी है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन सिर्फ मौत है। तो ये उनका गलत जजमेंट है, ये खुदा का कसूर नहीं है, ये उनका गलत जजमेंट है। ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट आपने ऐड किया है यहाँ पे। यही वजह है कि जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं उसके अंदर अक्सर इस तरह के केसेस भी आते हैं कि जहाँ पे बंदा सुसाइड करने निकला, फिर उसने कहा कि चलो ठीक है मैं किसी से बात कर लेता हूँ, कोई
सपोर्टिंग होती है ना, एक इमोशनल सपोर्ट के लिए किसी से बात कर लेता हूँ, वो रिहेबिलिटेशन सेंटर जाता है, किसी सोशल वर्कर से मिलता है जाके, जब वो सुसाइड करते हुए जाता हुआ बंदा जो सोच रहा है कि मैं जो मेरे ऊपर जो बर्डन है मैं बेयर नहीं कर पा रहा, वो थोड़ी देर के लिए उस थॉट प्रोसेस को पॉज करता है, कहता है यार मैं किसी से जाके बात करता हूँ, किसी सोशल वर्कर से, किसी सामाजिक कारकुन से मिलता है, अपने सारे थॉट प्रोसेस शेयर करता है। शेयर करने के बाद जब उसकी रिहेबिलिटेशन होती है, उसके बाद वो बिल्कुल क्योर होकर निकलता है। इसका मतलब ये है, जो बात मुफ्ती साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कि वो उस पेन को समझ ही नहीं पाया। वो समझ रहा था दिस इज, सुन ले आप, बात सुन ले, वो समझ रहा था दिस इज दी एंड, यानी कि बस ये दी एंड है। उसने उस चीज को मजीद प्रूव किया नहीं है। यही वजह है कि इसीलिए सुसाइड के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बने होते हैं, बाकायदा साइकियाट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर होते हैं, जो इस चीज को प्रिवेंट करते हैं। और यही वजह है कि जो लोग इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लेते कि हमें किसी से बात करना चाहिए, उसके अंदर आज भी यूएस के अंदर, यूके के अंदर जो मैक्सिमम सुसाइड रेट्स हैं, जो लोग सुसाइड कर लेते हैं ये सोच के कि भाई हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, इसलिए हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम सुसाइड कर रहे हैं पेन एंड करने के लिए, उसके अंदर मर्दों की तादाद बनिस्बत औरतों से ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि औरतें ये चीजें शेयर कर लेती है, मर्द शेयर नहीं करता। तो यहाँ पे जो बैरियर आ रहा है ना, वो शेयरिंग का है, कि वो बंदा समझता है कि मेरे ऊपर जो पेन है वो बस मेरे ही ऊपर है और किसी के ऊपर नहीं है, वो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ, सामने वाला उसको ना समझ सकता है, ना अंडरस्टैंड कर सकता है, ना उसके लिए कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। तो ये रीजन होता है सुसाइड का। चलें, ठीक है, अगले कॉलर को ले लीजिए। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत